सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 हम लगा रहे थे और क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक के सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया था एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना। आज अपन क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 20 तक के सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के। ठीक है, तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th। ठीक है, प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 5.2 से 1 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चन लगा लिए। नाउ आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट अगर यार आपको इस चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज चाहिए या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जरूर चेकआउट करना edugrown.in पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लेना। तो यार चलो देखते हैं क्या कह के आ रहा है क्वेश्चन, है ना। ओके, तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये कुछ एपी की एक सीरीज दे रखा है। ठीक है, और पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में, आपको 54th टर्म का एपी निकाल लेना है। उसमें 132 ज्यादा बोल रहा है तो 132 ऐड कर देना है। देन जो एपी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन से नंबर पे आएगी, कौन से टर्म पे आएगी, वही पूछना है, बताना है आपको। ठीक है, विच टर्म, लाइक देखो ये 3 है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो 54th टर्म का एपी की वैल्यू निकाल लो, उसमें 132 को ऐड कर दो। तो जब आंसर जो आएगा, वो जो आंसर आएगा वो कौन से नंबर पे होगा, कौन सा टर्म होगा वो इस एपी का, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ इसका फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस की बात करें जाए तो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 दैट इज 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12 हो गया। ना 54th टर्म का एपी निकालते हैं। ठीक है, तो 54th टर्म का एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस 54 माइनस 1 d, है ना। तो a 54th टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट है नंबर दैट इज 3 प्लस 54 में से 1 गया 53 और कॉमन डिफरेंस है 12 इंटू 12। ठीक है, नाउ यहां से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट अपनी इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा a 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 636 आएगा। तो यहां से a 54th टर्म की जो AP की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 639। नाउ क्या कह रहा है, इसमें 132 मोर करना है, देन एडिंग 132। तो क्या कितना हो जाएगा, अब जो नया एपी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 639 132 विच इज इक्वल टू 771। तो ये जो वैल्यू आई है ये कौन सा टर्म है, यही फाइंड करना है। नाउ वी हैव फाइंड द टर्म ऑफ दिस एपी। ये जो एपी आया है 771, इसकी टर्म फाइंड करेंगे। तो कैसे किया जाए टर्म फॉर्म फाइंड, तो लेट nth टर्म बी 771। हम मान लेते हैं हमारी एक एपी है जिसका nth टर्म जो है वो 771 है। नाउ ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज ए प्लस एन माइनस 1 का डी। nth टर्म की एपी की वैल्यू क्या है भाई, 771 है। फर्स्ट 3, n की वैल्यू पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस 12, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 771 प्लस में तो माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 12, है ना। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 768 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 12, है ना। यहां से n माइनस 1 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 768 से डिवाइड कर दो 12 को तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 64। यहां से ये माइनस 1 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। तो 65th नंबर, 65th टर्म ऑफ AP is 771। ठीक है, दैट्स ऑल। सो गाइस,
एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है दो एपी हैं, है ना, मतलब मान लीजिए एक फर्स्ट एपी लाइक A1 और इस तरीके से, सेकंड एपी, दो सीरीज दिया एपी का लाइक A2 ले लेते हैं और कॉमा डेट 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 चल रहा है। तो दो एपी है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ओके, तो दोनों का जो 100th टर्म का मतलब इस एपी का 100th टर्म निकालो और इस एपी का 100th टर्म निकालो, दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ दैट एपी, इन दोनों के 1000 टर्म के डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी वो बताना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे, लेट द फर्स्ट term of this two AP will be A1 and A2। फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 हो गया, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म A2 हो गया, हमने ये मान लिया। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो D ले लिया, फर्स्ट AP के लिए भी सेकेंड AP के लिए भी। नाउ अब बताओ A 100th टर्म का AP निकालते हैं, तो A 100th टर्म का AP क्या हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1 का D, है ना, और क्योंकि अपन फर्स्ट AP के लिए निकाल रहे हैं तो A1 पुट कर देंगे, है ना। सो यहां से A 100th टर्म का आ जाएगा A1 प्लस 99D, ठीक है। नाउ ये फॉर फर्स्ट एपी के लिए अपन निकाल 100 टर्म की वैल्यू निकाल लिए, फर्स्ट एपी के लिए ही 1000 टर्म की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, A1 प्लस 1000 माइनस 1D, तो A 1000 इज इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस 999D। नाउ फॉर सेकेंड एपी, अब अपन सेकेंड एपी के लिए 100th टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा प्लस सेम चीज 99D, है ना, और 1000 वाले के लिए क्या आ जाएगा, इट इज A2 प्लस 999D, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। अब क्या कह रहा है देखो कॉन्सेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन देयर, दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। सो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो 100 टर्म फर्स्ट वाले का ये है और सेकेंड वाले का 100 टर्म की वैल्यू ये है, दोनों को डिफरेंस निकालना है। तो माइनस कर दें, A1 प्लस 99D में से माइनस कर दो A2 प्लस 99D के, और ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 के इक्वल है। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो कट जाएगा, यहां पे आपका वैल्यू आ जाएगी लगभग, दैट इज A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। चलो नाउ अब जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका भी देख लेते हैं। फॉर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो 1000 फर्स्ट एपी का 1000 टर्म इतना है, सेकेंड एपी का 1000 टर्म इतना है, दोनों का डिफरेंस। तो A1 प्लस 999D में से माइनस कर दें A2 प्लस 999D इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमें निकालना है, हमें यही तो नहीं पता है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D इज इक्वल टू, वही निकालना है। ये प्लस सॉरी ये प्लस माइनस माइनस आएगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये दोनों कट गया, बच गया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 है, से यहाँ भी A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो जो डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ AP इज ऑल्सो 100, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ यार एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखा जाए, ये कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो देखो यार 3 डिजिट नंबर शुरू कहां से होता है, 100 से, है ना, और खत्म कहां होता है, 999 पे। यही होता है ना 100, ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर और ये है लास्ट 3 डिजिट नंबर, और इसके बीच में काफी सारे नंबर होते हैं। अब कह रहा है कि आप बताओ कि 7 से डिविजिबल वाले कितने 3 डिजिट नंबर अवेलेबल हैं, कितने
हैं, एक हैं, दो हैं, तीन है, कितने हैं? तो देखो यार, पहले अगर 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो फर्स्ट नंबर ऐसे करेंगे, द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर that are divisible by 7 is, क्या लगता है कितना हो जाएगा? यस, that is 105। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 105 है, जो 7 से बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। और क्योंकि सारे नंबर 7 से ही डिवाइड होना चाहिए, देयरफॉर इनका जो कॉमन, अगला जो 7 से डिवाइड वाला जो नंबर आएगा वो +7 करोगे तब मिलेगा। सो कॉमन डिफरेंस यहां पे आपको क्या देखने को मिल जा रहा है? दैट इज 7। तो फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर था जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो कितना? 105। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 105 + 7। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज 100, इसको प्लस कर लो, 5 5 10 है ना, 113 आ जाएगा। तो 113 में से 113 में +7 करोगे, ये आ जाएगा 120। क्लियर? सॉरी, नॉट 112 आएगा, 119। तो आप देखोगे आपकी एक एपी की सीरीज बन गई, एपी की आपकी एक सीरीज बन गई। देयरफॉर द सीरीज ऑफ एपी फॉर्म कौन सा? 105, 112, 119, डॉट 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 डॉट। तो ये तो स्टार्टिंग के फर्स्ट हमें पता चल गया। अब हमें अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालना हो जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करना है, आप 9 जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है ना, उसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो देखो 7 1 जा 7 है ना, 7 8 9, 2 बच गए, ये 29, ठीक है? नाउ 7 4 जा 28, 1 बच गया है ना, ये 9 उतार लेते हैं। 7 2 जा 14 और ये बच गया 5। अभी जो रिमाइंडर आया है आपका, ये जो रिमाइंडर आया है, इसको क्या करना है? इस रिमाइंडर को 995 से माइनस कर देना है। सॉरी, ये जो आपका आखिरी थर्ड डिजिट नंबर था 999, इस 999 को अब इसके रिमाइंडर से माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 994। तो ये है लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल कहलाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस एपी सीरीज, द फर्स्ट टर्म विल बी 105, कॉमन डिफरेंस विल बी 7, ओके। और जो ये nth टर्म की जो एपी है, ये nth टर्म है ना, तो nth टर्म की जो वैल्यू है दैट इज 994। तो टोटल कितने 1 2 3, तो टोटल कितने एपी हुए जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट वाले एपी? तो nth टर्म की एपी निकालते हैं, फॉर्मूला होता है n = a + n - 1 का d। nth टर्म की वैल्यू है 994, फर्स्ट टर्म है हमारा 105 + n - 1, कॉमन डिफरेंस है हमारा 7। तो 105 को इधर भेजो तो 994 में से 105 गया और इधर बच जाएगा n - 1 का 7, है ना? तो 994 में से इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 889। तो ये आ गया 889 = n - 1 7। नाउ यहां से n - 1 = 889 को इंटू में था तो डिवाइड कर लो। तो यहाँ से n - 1 की वैल्यू आ जाएगी 127 और ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाए तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो टोटल 128 टर्म है, टोटल 88 टर्म है 3 डिजिट वाले जो कि 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है? दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल वाले कितने नंबर हैं भैया, ये बताना है। तो देखो यार, पहला 4 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 12 16। क्या समझ में आ रहा है यहां से कि जो फर्स्ट 10 से लेके 250 के बीच में जो फर्स्ट नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है दैट इज 12, एंड उसके बाद 16 के बाद फिर प्लस जो 4 जोड़ लो 20। इस तरीके से हमारा चलता जाएगा। बट आखिरी क्या होगा, आखिरी कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा, कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 250 जो आखिरी ये जो 250 है इसको 4 से चुपचाप डिवाइड कर दो आप, है ना? तो कितना आ जाएगा भाई, 6 4 जा 24 बच गया इतना, 4 2 जा 8 बच गया 2। तो ये आ गया, रिमाइंडर कितना बचा है भाई यहाँ पे 2, रिमाइंडर 2 बचा है। अब क्या करो आप, 250 में से ये जो था उसमें से 2 माइनस कर दो,
तो आपका कितना आ जाएगा 248। तो आखिरी यही नंबर है 248 जो कि 4 का मल्टीपल है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही यहां भी हमने किया ना। अब हमारी एपी की सीरीज बन चुकी है ना। फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है 12 है, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई 4 4 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पे nth टर्म की जो वैल्यू है 248 है। अब nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 का d। nth टर्म की वैल्यू है 248, फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 4। तो ये 12 को इधर भेज दो तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 का 4। तो 248 में से 12 को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 236 आ जाएगा। तो ये आ गया 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। अब क्या करो n 4 इंटू में इधर भेज दो तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4। कटपिट कर लो तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 59। ये माइनस 1 है इधर चला जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 50। तो टोटल 50 ऐसे टर्म है, टोटल 50 ऐसे टर्म है जो कि 4 के मल्टीपल होंगे 10 से 250 के बीच में। ओके ना यार, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जब nth टर्म इन इस एपी का और इस एपी का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा, है ना। या फिर ऐसे समझो कि मान लो ये एपी का an की वैल्यू निकालो और इस एपी की an की वैल्यू निकाल लो, देन दोनों के an की वैल्यू को इक्वल कर देना है। इस केस में n की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है ना। तो कैसे किया जाए सर इसको, बहुत आसान है यार। तो पहले जो फर्स्ट एपी है उसको लिख लो पहले, क्या है भाई 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 65 में से 63 गया तो 2। तो इसका nth टर्म की एपी क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 का d। तो nth टर्म की एपी हो जाएगी 63 प्लस 63 है ना, ये आ जाएगा n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2। तो nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी 63 प्लस इस 2 को ब्रैकेट ओपन करो तो अंदर मल्टीप्लाई हो तो 2n और ये माइनस 2। तो यहाँ से an की जो वैल्यू आ जाएगी ये 63 में से 2 माइनस 2 हो गया 61 प्लस 2n, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसी तरीके से जो आपका सेकंड एपी है इसको भी लिख लीजिए, क्या है भाई 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म इसका 3 है, कॉमन डिफरेंस इसका 10 में से 3 गया दैट इज 7। तो nth टर्म की एपी क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 7। तो यहाँ से nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ से an की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7n माइनस 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब दोनों को nth टर्म को इक्वल, द nth टर्म ऑफ दोज एपी आर इक्वल होंगे, है ना। तो दोनों के nth टर्म को इक्वल कर दें तो इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा भाई 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, है ना। तो 61 ये माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, ये 2n प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा लाइक दिस। 61 में ये हो गया 65 और ये हो जाएगा 5n। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 65/5। तो n की वैल्यू आ गया 5, 3, 13, है ना। तो n की वैल्यू 13 होगी। क्वेश्चन बस इतना ही सा था यार, हो गया सॉल्व। नाउ गाइस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 हम देखने जा रहे हैं। क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 18। इसका मतलब क्या हुआ, जरा लास्ट वाले का देखें कि जो सेवंथ टर्म है ना, ए सेवंथ टर्म जो है वो ए फिफ्थ से 12 ज्यादा है। ठीक है, यही कह रहा है आखिरी का ये लाइन। और कह रहा है कि द डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज एपी। एक एपी है जिसके थर्ड टर्म की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो इसकी टर्म आपको फाइंड करना है। ओके, जनरली इस क्वेश्चन में आपको एक एपी की सीरीज बनानी है। कह रहा है ना डिटरमाइन द एपी, आपको एक एपी की सीरीज बनाना है जिसका जो थर्ड, उस एपी सीरीज का जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 16 है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो यार एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस एन, एन की जगह पे 3 लिखते हैं, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1
डी इज इक्वल टू 16, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ठीक है भाई, ये भी हो गया ना। अब यहां इसको देखा जाए, क्या कह रहा है, a7 इज इक्वल टू व्हाट, a5 प्लस 12। तो a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12, इसको इधर भेजे तो लिख सकते हैं। तो a7 का टर्म क्या फॉर्मूला, a प्लस 7 माइनस 1 n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6d माइनस ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d। ये कैसे हुआ, क्लियर हुआ आपको ये चीज। a7 की वैल्यू फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 का d, यही हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 6d, वही हमने किया यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो विच इज इक्वल टू 12, इसको मिटा दिया जाए। चलो अब आप इसको जरा ओपन कर किया जाए, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d, ब्रैकेट ओपन होगा तो लाइक दिस। ये तो कट गया, 6d में से 4d बच गया, तो 2d इज इक्वल टू 12। यहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 12/2 विच इज इक्वल टू 6। अब पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू, तो a प्लस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, है ना। d की जगह पे 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 16। तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इससे आप AP बना लोगे, फर्स्ट टर्म आपका 4 निकल गया है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है, तो आपका AP की सीरीज क्या बन जाएगी, देयरफॉर सीरीज विल बी, सॉरी AP की सीरीज कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म 4 में 6 प्लस कर दो तो 10 में 6 प्लस कर दो तो 16 में 6 प्लस कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा 22। इस तरीके से ये आपकी AP सीरीज बनती जाएगी, ठीक है ना। यार एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखते हैं, क्या कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। आपको 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, बट लास्ट से, पीछे से। हमेशा अपन AP आगे से टर्म्स निकालते हैं, इस बार पीछे से निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसका 2 तरीका है। एक सबसे सिंपल जो तरीका है ना, वही मैं बता रहा हूं, सबसे सिंपल वेस्ट। क्या करना है आपको, इस AP की पहले देख लो, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 में से 3 गया, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 में से 3 गया, दैट इज 5, है ना। नाउ अब क्या करो, इस AP को उल्टा लिख देते हैं, पीछे से निकालना है ना, तो क्यों ना AP को ही पूरा उल्टा लिख दे। तो इस अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253। अब 253 में से 5 गया तो हमारा कितना बच जाएगा, दैट इज 248। 5 फिर कम कर, कॉमन डिफरेंस 5 है ना, फिर 5 कम कर दें, 243 डॉट 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 13, लास्ट में 8 और ये 3, इस तरीके। नाउ इन दैट केस फर्स्ट टर्म हमारा 253 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 248 माइनस 253 विच इज इक्वल टू -5। अब 20th टर्म का AP निकाल लें, विच इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 20 माइनस 1 का d। तो a 20th टर्म का फर्स्ट टर्म हो जाएगा तुम्हारा 253 प्लस 20 में ये हो जाएगा 19d, 19 और d की वैल्यू है -5। नाउ a20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 253 माइनस 19 5 दैट इज 95। यहां से a20 टर्म की जो AP की वैल्यू आ गई 158। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नाउ यार ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 5.2 का जो 18th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। ये पहला स्टेप है। सेकंड कह रहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ AP इज 44। क्लियर, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP की सीरीज बनानी है और उसके भी फर्स्ट 3 टर्म आपको दिखाने हैं, है ना। तो देखो यार, अगर हम 4th टर्म का AP की वैल्यू निकाले तो क्या निकल जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 का d, और a4 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d। उसी तरीके से 8th टर्म की वैल्यू निकाले, a8 की वैल्यू क्या निकल जाएगा, a प्लस 7d हो जाएगा। उसी तरीके से 6th टर्म की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6 में से n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 5d हो जाएगा। नाउ a 10th टर्म की वैल्यू निकालने तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 9d। तो हमारा ये बन गया। अब देखो क्या कह रहा है कि 4th टर्म और 8th टर्म का जो AP है, a4 इनका जो सम है 8th टर्म दैट इज 24। 4th टर्म क्या है भाई, a प्लस 3d प्लस 8th टर्म क्या है भाई, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यही कह रहा है ना। तो यार इसको अगर सोल्व किया जाए तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2a प्लस 7d है ना, तो
तो ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड केस में क्या कह रहा है, 6 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म और 10 टर्म का जो सम है वो कह रहा है कितना भाई 44। तो कर दें 6 टर्म का भाई क्या है a प्लस 5d, 10th टर्म का क्या है a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये जाएगा 2a प्लस 9, ये हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। नाउ यहाँ पे अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा के दोनों को सॉल्व करूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगा के दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो लिख दूं 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, और इधर लिख देता हूँ 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। ये 2a माइनस ये तो कट गया, ये 10d में से ये गया तो माइनस 4d, और ये 24 में से माइनस 44 गया तो 0, 4 में से ये गया माइनस 20। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गया 20/4 विच इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 5, है ना। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब क्या करो, कहीं भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लो, तो निकाल लिया जाए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट d इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, तो 2a प्लस 10d, d की जगह पे 5 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, और यहां से आपकी a की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहां सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी a की जो वैल्यू आ जाएगी डेट इज -13। तो कॉमन डिफरेंस है कितना 5, फर्स्ट टर्म है इतना, तो AP क्या बनेगा -13, है ना, पहला फर्स्ट नंबर। सेकंड -13 में -5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा फर्स्ट टर्म -13 है ना, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होता है क्या A1, सेकंड टर्म दैट इज -13, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, यहां से मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है, A1 प्लस d, तो ये -13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -8, A1 प्लस 2d इज इक्वल टू -13 प्लस 2 इंटू 5 टू 10, और ये आ जाएगा -3। तो जो AP की जो नई सीरीज बन रही है 13 -8 -3, यही स्टार्टिंग के 3 ही बताने थे आपको, दैट्स ऑल, ठीक है। ना यार एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 के समय की बात है। सुब्बाराव नाम का एक आदमी था जो उसको जॉब लगी और वो काम करना चालू किया। इस टाइम पे जो इसकी एनुअल सैलरी थी वो 5,000 रुपए दिया जा रहा था, और जब भी इसको पैसा मिलता था ना तो इंक्रीमेंट होके 200 रुपए का इंक्रीमेंट होके ईच ईयर मतलब हर साल उसका 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता था। तो यार इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जा रहा था, उसकी सैलरी हर साल बढ़ती जा रही है 200 रुपए। तो कह रहा है कि इन विच ईयर, कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो हो सकता है 10 साल में, हो सकता है 15 साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाए 5,000 से, क्योंकि हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखो समझ में क्या आ रहा है कि पहले साल में तो 5,000 रुपए दिया जा रहा है, सेकेंड में 200 बढ़ गया तो 5,200 हो गया, थर्ड में तीसरे साल में 5,000 कितना हो गया 400 हो गया, है ना, अगले साल 5,600 हो गया। तो हमारी इस तरीके से एक एपी सीरीज बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म है 5,000, कॉमन डिफरेंस है 200 का। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म की एपी निकालना, तो a प्लस n-1 का d, n की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कितनी सैलरी दिखा रहा है 7,000, कब होगा, तो nth टर्म की वैल्यू हो गई 7,000, फर्स्ट टर्म है हमारा 5,000 प्लस कौन सा ईयर वो n की वैल्यू बताएगा, तो n-1 कॉमन डिफरेंस 200। तो 7,000 इसको प्लस में इधर भेजोगे तो 7,000 में से 5,000 गया तो 2,000 बचेगा, इज इक्वल टू n-1 का 200, ठीक है। यहां से n-1 क्या हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 200, कैंसिल 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 कैंसिल, इसको कर दो तो n-1 इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस इधर आके 11, तो 11 साल में इसकी इतनी हो जाएगी वैल्यू। क्लियर। सो यार एक्सरसाइज 5.2 का 20th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली नाम का एक लड़की थी या लड़का था जो भी था, वो 5 रुपए हर हफ्ते बचा रहा है। फर्स्ट वीक एक साल का बात है, हर हफ्ते 5 रुपए ये बंदा बचा रहा है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, मतलब इस हफ्ते 5 रुपए बचाया, अगले हफ्ते
उसका 1.75 रुपये एक्स्ट्रा बच गया, यानी 5 प्लस 1.75 यानी 6.75 रुपये। तो फर्स्ट वीक में 5 रुपये का सेविंग हुआ, सेकेंड वीक में उसको 6.75 का सेविंग हुआ, थर्ड वीक में उसको 7.75 का सेविंग होगा। इस तरीके से इसका चलता जा रहा है। पूछ रहा है कि कौन से वीक में nth टर्म, कौन से वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी, यानी n की वैल्यू क्या होगी जब उसकी सेविंग कितनी हो जाए 20.75। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई 1.75 का इंक्रीज होता जा रहा ना। तो an का फॉर्मूला AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 का d। तो an टर्म की वैल्यू है 20.75, फर्स्ट टर्म है हमारा 5 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है दैट इज 1.75 है ना। नाउ यहाँ से आप क्या करो, इस 5 को प्लस में इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20 ये बच जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये सीधे हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 का इतना। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेना है, दैट इज 15.75, ये इंटू में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको कट पिट करोगे तो आपका 9 के आसपास आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10। तो 10 टोटल 10 वीक लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, कितना 20 रुपये सेविंग तक पहुँचने में। 10 हफ्ते में ये 20 रुपये बड़े आराम से बचा सकती है। ठीक है, सो यार आज एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। अगले दिन से यार अपन एक इसका आखिरी जो एक्सरसाइज है 5.3 उसको करेंगे और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं परसों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।